Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is calculate the instantaneous velocity for mass spring system. ये हमारे पास टॉपिक है instantaneous velocity for horizontal mass spring system. Consider we have a mass spring system initially it is at point suppose O. When we apply a force on the mass spring system and this mass spring system moves from mean position to extreme position and covers the displacement x and reaches at point suppose A. Now spring also exerts force in backward direction that is known as restoring force. The force with which a body moves in backward direction at its mean position that is known as restoring force. But it does not come into rest at the mean position due to inertia and the spring will be compressed and body reaches at point suppose A dash. When we release it, this body moves to and fro about its mean position. According to Hooke's law, F is equal to Kx. But restoring force is equal to the applied force but opposite in direction. This is the force which brings the body back towards its mean position that is known as restoring force, which is equal to the applied force. According to Hooke's law, F is equal to Kx, but restoring force is F is equal to minus Kx. According to Newton's second law of motion, F is equal to ma. Comparing equation number 1 and 2, ma is equal to minus Kx. ए को कैलकुलेट करना है, ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स. के इज स्प्रिंग कांस्टेंट and m is a mass of the body which is also a constant. Its deviation is also constant. So a is equal to minus constant into x. Here a is directly pushed onto minus x, which proves that the motion of the mass spring system is simple harmonic motion, which can be defined as when a body moves to and fro about its mean position, then acceleration is directly proportional to displacement from mean position and it is always directed towards mean position. तो ये यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि मास स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन है वो भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है. नाउ वी कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम. हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 3. जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, जिसको पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ while its projection is moving along the diameter about its mean position, its motion is simple harmonic motion. अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 का कंपैरिजन करते हैं. कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4.
तो हमारे पास बन जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम। हमें जस्ट ओमेगा चाहिए, ना कि ओमेगा का स्क्वायर, तो हम ऑन बोथ साइड्स के रूट लेते हैं, तो ये बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम अंडर रूट। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। और हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कंप्लीट राउंड ट्रिप की बात करते हैं तो उसका जो एंगल बनता है 2 पाई रेडियन है। और कंप्लीट रोटेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो हमारे पास टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है, तो टी और ओमेगा को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन नंबर सपोज 5 में, के ओवर एम अंडर रूट। तो रिलेशन हमारे पास बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई के ओवर एम अंडर रूट। तो ये रिलेशन बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई के ओवर एम अंडर रूट है, चूँकि डिवाइड हो रहा है लिहाजा ये बन जाएगा एम ओवर के अंडर रूट। टाइम पीरियड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम डिपेंड्स अपॉन मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, और हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और अब यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एम ओवर के अंडर रूट। और यहाँ से हमारे पास रिलेशन बन जाएगा एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई, यहाँ पे आ रहा है एम ओवर के अंडर रूट, तो ये बन जाएगा के ओवर एम अंडर रूट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, टाइम पीरियड को हम इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है। 6 से हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इक्वेशन नंबर 7 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम विच इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, और ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों इक्वेशन को, ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम है, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिहाज से when a body moves in a circular path while its projection is moving along to and fro about its mean position along the diameter, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं, तो ये बन जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल होगा, और ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा के ओवर एम। और हमें जस्ट ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम अंडर रूट। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब हमें अगर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जिसकी रिलेशन हम पहले डिराइव कर चुके हैं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा की वैल्यू आ रही है के ओवर एम अंडर रूट इंटू टी। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ जाएगा, और हम यहाँ पर के जो कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द बॉडी है विच इज़ अटैच्ड विद द स्प्रिंग, ये वैल्यू पुट कर देंगे। टी इंस्टेंटेनियस टाइम होगा, और एक्स नॉट हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है, और एक्स हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। इस रिलेशन से हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एनी टाइम।
Dear students, now we calculate the instantaneous velocity of a vibrating body which executes simple harmonic motion. तो उसके लिए रिलेशन पहले हम डिराइव कर चुके हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट, और ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पर इक्वेशन में प्रूव कर चुके हैं k ओवर m अंडर रूट, और यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू k ओवर m अंडर रूट इंटू एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट। ये हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू k ओवर m एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल अंडर रूट। अब हम इसी रिलेशन पे हम यहाँ पर एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इससे हम एक्स नॉट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, और जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो रिलेशन बन जाता है v इज इक्वल टू k ओवर m इंटू एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट स्केयर मल्टीप्लाइड बाई एक्स नॉट स्केयर होल अंडर रूट। वही रिलेशन है, बट हेयर वी मल्टीप्लाइड बाई एक्स नॉट स्केयर एंड डिवाइडेड बाई एक्स नॉट स्केयर। एक्स नॉट स्केयर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो अब हमारे पास सिचुएशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी, v इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स नॉट स्केयर का अंडर रूट है, ये तो स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स नॉट k ओवर m एक्स नॉट स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर अंडर रूट। अब इसको तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल करके इसको तो हमने बाहर निकाल लिया, और ये जब डिवाइड हो रहा है एक्स नॉट स्केयर, उनको हमने इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, तो ये रिलेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट k ओवर m इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर अंडर रूट। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के रिलेशन बन रहे हैं, और अब हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एट मीन पोजीशन। एट मीन पोजीशन, और ये हम x जब यूज़ करते हैं, ये हमारे पास है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और एक्स नॉट से मुराद है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड विच इज़ डिनोटेड बाई एक्स नॉट। लेकिन अगर बॉडी मीन पोजीशन पे हो तो जाहिर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैयर मीन पोजीशन से किया जा रहा है, बॉडी है ही मीन पोजीशन पे, लिहाजा हमारे पास उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। यही वैल्यू हम इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के रिलेशन में पुट करते हैं, और ये भी याद रखिएगा ये जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसको मेंशन यहाँ पे किया जा सकता है इंस्टेंटेनियस। अब यहाँ पे मीन पोजीशन की बात हो रही है, और जब बॉडी मीन पोजीशन पे होता है तो फास्ट मूवमेंट करता है, लिहाजा इसकी वेलोसिटी वहाँ पर मीन पोजीशन पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं v नॉट से, इज इक्वल टू एक्स नॉट k ओवर m इंटू 1 माइनस 0 स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर अंडर रूट। तो ये बन जाएगा v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट k ओवर m इंटू 1 माइनस 0 अंडर रूट। तो ये बन जाएगा v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट k ओवर m अंडर रूट। 1 माइनस 1 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई k ओवर m आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स नॉट k ओवर m अंडर रूट। ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। जैसे कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसका रिलेशन हमारे पास है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एक्स नॉट k ओवर m इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर अंडर रूट। तो इसे लिखा जा सकता है v इंस्टेंटेनियस
इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर एम अंडर रूट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर अंडर रूट। अब ये वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन में वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर एम अंडर रूट, तो लिहाजा इस जगह पे हम पुट कर सकते हैं वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी रिलेशन बन जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।